तो गूगल के अनुसार कंसिस्टेंट का तात्पर्य यानी कि मीनिंग होता है एक्टिंग और डन इन द सेम वे ओवर टाइम, मतलब किसी भी चीज को एक ही तरीके से बार बार लंबे समय तक करना। और भी लिखा है इसमें मार्क्ड बाय रेगुलरिटी फ्री फ्रॉम वेरिएशन, मतलब वो ये कि किसी भी एक चीज को रेगुलरली बिना किसी वेरिएशन के सेम तरीके से लंबे समय तक करते रहना। नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। सुबह के 5:30 बज रहे हैं, जिम जाने की तैयारी चल रही है। हालांकि ये चैनल बहुत बड़ा या बहुत इस्टेब्लिश नहीं है। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि एक दिन हो, और आपके सपोर्ट से बिल्कुल होगा। मुझे आज भी अपने वीडियोस में और इंस्टा पे काफ़ी कमेंट्स आते हैं जिसमें लोग मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग के बारे में और डाइट प्लानिंग के बारे में पूछते हैं। और ऑनेस्टली जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, मेरा मेन मोटिव था एक नई स्किल सीखना, वीडियोस बनाना, उन्हें एडिट करना, स्टोरी टेलिंग, ये सब चीज़ें। मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता था कि एक 40 साल के इंसान से लोग फिटनेस और हेल्थ की बात सुनने में इंटरेस्टेड होंगे या मेरा चैनल कभी ग्रो कर पाएगा। पर आज की डेट में ऑनेस्टली मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। 4000 प्लस सब्सक्राइबर ही हैं। चैनल अभी भी बहुत छोटा है, लेकिन आई एम हैप्पी दैट वी हैव बीन एबल टू बिल्ड अ स्मॉल कम्युनिटी ऑफ पीपल जो फिटनेस पे फोकस करते हैं, जो मुझसे क्वेश्चंस। एक तो यार 5:30 बजे खाना कौन बजाता है, सीटी बजती जा रही है इतनी देर से। हाँ, मैं कह रहा था कि वो लोग जो फिटनेस पे फोकस करते हैं, मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं फिटनेस, डाइट प्लानिंग, वर्कआउट्स के बारे में। सो आई एम रियली हैप्पी एंड कंटेंट। बट साथ ही साथ मुझे बुरा भी लगता है क्योंकि मैं लोगों की 1-to-1 बेसिस पे हेल्प नहीं कर पाता, किसी से डायरेक्ट इंटरेक्ट करके उसे पर्सनली ट्रेन नहीं कर पाता या किसी का कस्टमाइज्ड डाइट प्लान नहीं बना पाता। और इसके लिए मैं 2 चीज़ें बोलूँगा। पहली, फिटनेस मेरा कैरियर नहीं है। आई वर्क इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, एविएशन इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ। 9 to 5 मेरी जॉब रहती है, मंडे टू फ्राइडे। और जो मेरा पैशन है वीडियोस बनाने का, इन्हें एडिट करने का, इन्हें क्रिएट करने का, ये मैं सिर्फ फॉलो करता हूँ वीकेंड्स पे, सैटरडे और संडे को। तो अगर मैं चाहूँ भी पर्सनल ट्रेनिंग देना या डाइट प्लान्स बनाना, तो आई विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू इट, क्योंकि मेरी जॉब कमिटमेंट रहती है पूरे हफ्ते। और आई डू नॉट वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग जो मैं ढंग से ना कर पाऊँ। मेरे हिसाब से किसी भी चीज़ में घुसना नहीं चाहिए, उसे स्टार्ट नहीं करना चाहिए अगर आपको लगता है, अगर आपको डाउट है कि आप उसे ढंग से नहीं कर पाएंगे तो। दूसरा, मैं आजकल देखता हूँ सबको बेस्ट फिजिक चाहिए और सबको वो फिजिक बहुत जल्दी चाहिए, और उसमें भी मैं बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकता किसी की। मैं हमेशा नेचुरल बॉडी बिल्डिंग प्रमोट करता हूँ। मैं स्टेरॉइड्स से दूर रहता हूँ। अभी मैं 40 साल का हुआ हूँ, मैंने स्टेरॉइड्स नहीं लिए हैं, एंड आई एम स्टिल एबल टू मेंटेन डिसेंट मसल मास। और आप सबको पता है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। आपको बहुत डिसिप्लिन चाहिए, आपको बहुत पेशेंस चाहिए। हाँ, आपको नॉलेज भी चाहिए, बेसिक नॉलेज, जिससे आप अपना वर्कआउट शेड्यूल बना पाओ, एक्सरसाइजेस की मूवमेंट सीख पाओ, डाइट प्लान बना पाओ। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं रिपीट करूंगा वो है कि आपके अंदर होनी चाहिए बहुत सारी पेशेंस, यानी कि धैर्य। सबसे अच्छी फिजिक सबसे जल्दी नहीं बन सकती। और दिल्ली का हाल ये है कि ये माइक्रोवेव ओवन बनी हुई है, 44-45 टेम्परेचर जा रहा है। सुबह 5:30 बजे भी अच्छी खासी गर्मी है, खड़े खड़े पसीने आ रहे हैं, तो तैयार होते हैं जिम के लिए और जिम भागते हैं और वर्कआउट लगाते हैं। बैग देखो यार, ये पढ़ाई के लिए है कि बच्चों की बॉडी बिल्डिंग हो रही है। इसको सुबह सुबह खेलना है। गर्मी में बहुत बुरा हाल होता है पेट्स का। हमसे भी ज़्यादा इनको गर्मी लगती है। अगर आपके पेट्स हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उनका ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आपके गली में घर के आसपास स्ट्रे डॉग्स हैं तो प्लीज़ उन्हें पानी पिलाएं, कोई शेल्टर की जगह दें, because summers can be really harsh on these little angels. और गर्मी की बात करें तो गर्मी का आपको मैं पर्सपेक्टिव देता हूँ। अभी सुबह 31 डिग्री टेम्परेचर है। आज दिन का हाईएस्ट टेम्परेचर 45 जाने वाला है, और ये 31 भी फील्स लाइक 33-34 दिखा रहा है। तो बहुत भयंकर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो भाई अपना ध्यान रखो, गर्मी से बचो। अगर आपके पेट्स हैं तो उनका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखो। वो बेचारे बोल नहीं सकते, मासूम होते हैं, बेजुबान होते हैं। उन्हें गर्मी से बचाओ, उन्हें पानी पिलाते रहो। कीप देम हाइड्रेटेड एंड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। और एक आवश्यक सूचना, मैंने अपने इंट्रा वर्कआउट में थोड़ा सा चेंज किया है। मैं केवल पानी पीता था, लेकिन अब मैंने उसमें इलेक्ट्रॉल, वो ORS जो आता है, वो मिलाना स्टार्ट किया है।
बेसिकली द मेन रीजन इज बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है जिम में। हमारे जिम्स के एसी बहुत स्ट्रांग नहीं है, आइडियली वैसे ही होना चाहिए। काफी लोग कंप्लेन करते हैं, बिल्कुल ठंडा जिम नहीं होना चाहिए, मॉडरेटली एसी चलने चाहिए, वही चलते हैं। तो स्वेटिंग काफी होती है और स्वेटिंग की वजह से बॉडी सॉल्ट्स लूज करती है, और जब आप सॉल्ट्स लूज करते हैं तो आपको क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, आपको थकान ज्यादा हो सकती है, आपकी इंटेंसिटी और आपकी ताकत जो जिम में होती है वो गिर सकती है। आई नो ज्यादातर लोग BCAA प्रेफर करते हैं, मैंने भी लिया है, लेकिन जब मैंने उसके बारे में रिसर्च करी सो आई एम नॉट टू इम्प्रेस, तो मैं उस पर पैसे नहीं खर्च करता। वैसे देखा जाए तो काफी महंगा सप्लीमेंट है। गर्मियों के लिए बेस्ट चीज है इलेक्ट्रोलाइट्स, तो आप ORS ले लीजिए या किसी और फॉर्म में ले लीजिए, इट विल हेल्प यू ड्यूरिंग द वर्कआउट। तो जिम पहुंच गए हैं, आज लगाएंगे एक पुश वर्कआउट बिल्कुल अनचेंज रहेगा। मैं अभी भी शोल्डर प्रेस के साथ स्टार्ट कर रहा हूं, आई एम फोकसिंग मोर ऑन माय डेल्स डेवलपमेंट। तो सीटेड शोल्डर प्रेस, उसके बाद इंक्लाइंड बेंच प्रेस फॉर चेस्ट, उसके बाद साइड लैटरल रेजेस, फिर डेफिसिट पुशअप और एक एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की। गर्मी बहुत ज्यादा है तो आपको दृढ़ संकल्प के साथ जिम जाना पड़ता है, पूरे फोकस के साथ एक्सरसाइज करनी पड़ती है, बिकॉज ईच वर्कआउट सेशन काउंट्स। सी यू इन द जिम। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for the mentally weak, no mercy, all I got is working, never stop searching, never quench the thirsty, I'm toxic and psychotic, with this logic, you can't stop it, it's been chronic, since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving, I could change the past with all I'm achieving, got my foot on gas, never stop competing, if you break like glass, then this life's gonna eat 'em, make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em, if you take off the cast, you can see all the healing if the pain's in the past. तो एक्सरसाइज हो गई, ब्रेकफास्ट हो गया, अब अपनी बात कंटिन्यू करते हैं जो वीडियो का टॉपिक है। तो अगर कोई मुझसे बोले कि एक चीज़ जो आप सजेस्ट कर सकते हो या किसी को एडवाइस कर सकते हो या किसी को सिखा सकते हो बॉडी बिल्डिंग के बारे में, वो होगी कंसिस्टेंसी। अभी कंसिस्टेंट रहने की हिंदी मुझे नहीं आती है, लेकिन कंसिस्टेंट रहना सबसे बड़ा लेसन है जो मैंने सीखा है अपनी 40 साल की ज़िंदगी में। और अगर आप बॉडी बिल्डिंग की बात करो सिर्फ, वैसे कंसिस्टेंसी हर जगह अप्लाई होती है, लेकिन अगर आप केवल बॉडी बिल्डिंग की बात करो तो आपको 3 एरियाज में कंसिस्टेंट रहना नेसेसरी है, अनिवार्य है, अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हो, अगर आप अपनी मसल को ग्रो करना चाहते हो। सबसे पहली चीज जिसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है वो है आपका वर्कआउट। एक्सरसाइज तो आपको करनी ही है, कंसिस्टेंटली आपको रेगुलरली जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है। उसके साथ साथ आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए एक अच्छा वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करने की, कि आप क्या शेड्यूल फॉलो करना चाहते हैं। वो कंप्लीटली पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है और डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपके पास कितना टाइम है जिम जाने का। तो आपको कंसिस्टेंटली एक अच्छा शेड्यूल फॉलो करना है। और उसके बाद आता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आपको कंसिस्टेंटली हर वर्कआउट में प्रोग्रेस करना है किसी ना किसी एस्पेक्ट में। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, लेकिन इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में रजिस्टर कर लीजिए कि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे जिम में और कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस करते रहेंगे तभी आपकी मसल बढ़ेगी। केवल कंसिस्टेंटली जिम जाने से मसल नहीं बढ़ेगी। और वर्कआउट का एक और पहलू जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अपनी प्रोग्रेस जो आप कर रहे हैं उसे ट्रैक भी करना। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड इस वर्कआउट में अप्लाई करा है कि नहीं? आप याद तो रख नहीं सकते हर एक्सरसाइज का हर सेट, तो आपको कहीं ना कहीं उसे लिखना है। अब आप कागज पेन पे लिखें या अपने मोबाइल फोन पे लिखें, वो आपकी चॉइस है, बट यू हैव टू अप्लाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड इन एवरी वर्कआउट एंड यू हैव टू ट्रैक दैट प्रोग्रेस। तो अगर कंसिस्टेंसी इन वर्कआउट की बात करें तो ये सारे पहलू इंपॉर्टेंट है। केवल जिम जाना कंसिस्टेंटली, वहां पर अपनी शक्ल दिखाना और वेट उठा के वापस आना इंश्योर नहीं करेगा मसल ग्रोथ। सेकंड पहलू होता है आपकी डाइट, जिसके साथ आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। आपको कंसिस्टेंटली जितनी कैलोरीज आपको चाहिए उतनी कंज्यूम करनी है हर रोज। तो डाइट के साथ कोई बहाना नहीं चलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे से खाया नहीं जाता, मैं ज्यादा कैलोरी कंज्यूम नहीं कर सकता, तो आप कैलोरी डेंस फूड खाइए। आप ये भी नहीं कह सकते कि मेरी भूख ज्यादा है, मेरी एपेटाइट ज्यादा है, तो मैं खाना कट नहीं कर सकता, तो आप ऐसे फूड खाइए जो सेशिएटिंग होते हैं, जो आपका पेट भर देते हैं कम कैलोरीज के साथ। तो ये प्लान आपको अपने गोल के हिसाब से करना है और अपने फूड हैबिट्स के हिसाब से करना है, लेकिन कैलोरी इनटेक ऑन अ डेली बेसिस
आपके गोल के अनुसार आपको करना ही है कंसिस्टेंटली। ज्यादातर लोग जोश में पहले हफ्ते करते हैं, दूसरे हफ्ते करते हैं, तीसरे हफ्ते वो 7 में से 3 दिन करते हैं, फिर उसके अगले हफ्ते 7 में से 2 दिन करते हैं, रिजल्ट नहीं आएंगे भाई। आपको रोज कंसिस्टेंटली वो कैलोरी मार्क हिट करना ही है अगर आप मसल ग्रो करना चाहते हैं या आप फैट लॉस करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर डाइट की बात करूं, अपने प्रोटीन इंटेक में, सिर्फ कैलोरी इंटेक करने से मसल नहीं ग्रो होगी। अ कैलोरी सरप्लस क्रिएट्स एन एनाबॉलिक एनवायरनमेंट इन योर बॉडी, लेकिन उसके साथ साथ प्रोटीन तो होना चाहिए ना शरीर में जिससे मसल ग्रो हो। तो जो भी आपका प्रोटीन गोल है, आपके बॉडी वेट के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से, कैलोरीज के साथ साथ आपको इंश्योर करना है कि आप वो प्रोटीन का गोल भी रोज हिट करें। कार्बोहाइड्रेट और फैट में से आपकी चॉइस है, आप बाकी कैलोरीज किस सोर्स से लेना चाहते हैं। जनरली हाई कार्ब डाइट प्रेफर की जाती है, बट द पॉइंट इज कि प्रोटीन और कैलोरी कंसिस्टेंटली आपको वो मार्क हिट करना है रोज। कार्बोहाइड्रेट और फैट अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से आप चूज करके खा सकते हैं। तीसरा पॉइंट कंसिस्टेंट रहने का है रेस्ट। आपको सोना है, आपको नींद पूरी करनी है, आपको हर रात 6.5 से 8 घंटे सोना ही सोना है। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। मैंने देखा है डाइट लोग कर लेते हैं, जिम वो चले जाते हैं, लेकिन नींद की जब बात आती है, जिससे भी क्वेश्चन पूछो, सबका यही रोना होता है कि भाई सोने का ज्यादा टाइम हमें मिल नहीं पाता। स्पेशली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं मेरी तरह, उनकी काफी कमिटमेंट होती है, चाहे जॉब की चाहे फैमिली की, तो नींद कभी भी एक हाई प्रायोरिटी नहीं हो पाती। बट आपको प्रॉपर नींद लेनी ही है। हर रात 6.5 से 8 घंटे जरूर सोएं, क्योंकि मसल तभी ग्रो करती है जब आप सोते हैं, जागते हुए नहीं करती है। आपकी मसल रिपेयर तभी होती है, आप नेक्स्ट वर्कआउट के लिए रेडी तभी होते हैं। वर्कआउट छोड़िए, आप अगले दिन के कामकाज के लिए भी रेडी तभी होते हैं जब आप पूरी नींद लेते हैं। एक और एस्पेक्ट रेस्ट का होता है, गैप बिटवीन वर्कआउट। तो आप एक मसल को कितना टाइम देते हैं रेस्ट करने का, रिपेयर होने का, 2 वर्कआउट्स के बीच में। तो अगर आप कोई भी वर्कआउट पैटर्न करते हैं और सपोज आपने मंडे को चेस्ट ट्रेन करी, तो आप ट्यूसडे को फिर से चेस्ट ट्रेन नहीं करेंगे। आपको अपनी चेस्ट को देने हैं 2-3 दिन रिकवर होने के, तब उसके बाद उस मसल को दोबारा हिट कीजिए। ऑन है? तो ये वाला शॉट हम कंटिन्यू करेंगे कैमरामैन विहान के साथ। पहले बनाते हैं अपने दिन की दूसरी कॉफी। हाँ, तो हमारी बात की समरी ये निकल के आती है कि अगर आप इन 3 चीजों के साथ, मतलब अपने वर्कआउट के साथ, अपनी डाइट के साथ और अपने रेस्ट के साथ, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, तो आपकी मसल बिल्कुल ग्रो होगी। आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक सीखने। यस, यू हैव टू वर्क विद एक्सपीरियंस पीपल, कि आप एक्सरसाइज का फॉर्म सीख पाए, आप अच्छा शेड्यूल सीख पाए कैसे बनाया जाता है। और जब आपकी फाउंडेशन ले हो जाती है, यानी कि आप ये सब चीजें सीख लेते हैं, केवल इन 3 एस्पेक्ट के साथ अगर आप कंसिस्टेंट हैं, तो आपकी मसल बिल्कुल बढ़ेगी और आप बिल्कुल अपने गोल एंजॉय कर पाएंगे। अब गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है मुझे और विहान को। मैं ये कॉफी पीऊंगा कहीं एसी चला के, और बात कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर में। ये देखो हमारे गब्बर का स्टाइल है गर्मियों का, नहीं तो ये सर्दियों में बाहर जाता था सीधा अटैक करने। अब घर पे कोई आता है तो एक खिड़की से ऐसे ऊपर चढ़ के आराम से यहाँ से खड़ा होकर देखता है ना भाई गब्बर? गब्रू आ जाओ, गुड बॉय। एंड ऑनेस्टली आई डोंट ब्लेम हिम यार, बहुत गर्मी है ना गब्रू? तो हमने अपने ग्राउंड फ्लोर का एसी चला दिया ड्राइंग रूम का। अब यहाँ पर बैठ के मैं ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इसी को एडिट करूंगा थोड़ी देर और अपनी कॉफी पीऊंगा आराम से। तू क्यों बैठ रहा है मेरे साथ आगे? एडिटिंग सीखना? नहीं, देखना। क्या देखना? कि मैं वीडियो एडिट कैसे करता हूँ। एक 1.5 घंटा हो गया एडिटिंग करते हुए, काफी एडिटिंग हो गई। 13-14 मिनट का वीडियो एडिट हो चुका है। अब टाइम है लंच का, और आज का लंच है ये स्टैंडर्ड मील है मेरी। इसमें 150 ग्राम चावल है, 100 ग्राम आलू है उबले हुए, और अराउंड 125 ग्राम बॉइल्ड चिकन। लेकिन आज इश्ता ने घर पे चिकन करी बनाई है, तो आई एम गोइंग इन सरप्लस। थोड़े से व्हाइट राइस और 3-4 पीसेस चिकन के लिए। क्यों अपना मुंह चटवा रहा है उससे? तो आज वीकेंड है, सैटरडे है। सैटरडे का मतलब ये दोनों शैतान आते हैं और कोई मूवी लगाते हैं और मेरे को भी साथ बिठाते हैं। हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मर सीरीज।
और आज एक मूवी बची है बस ट्रांसफॉर्मर सीरीज की, उसका प्रीक्वल जो सबसे लास्ट में आया था बम्बल बी, वो देखना है आज हमको। इन दोनों शैतानों ने अपने लिए शाही पनीर और बटर नान मंगाया है। आज इनकी ऐश है लेकिन वो आने में टाइम है। मुझे भूख लग रही है, मैं बैठ के खाना खाऊंगा, मूवी स्टार्ट करेंगे और ये दोनों भूखे बच्चे वेट करेंगे अपने खाने की। बम्बल बी फिनिश, पूरी ट्रांसफॉर्मर्स की सीरीज फिनिश। अब बच्चे किसी और चीज में बिजी हो गए थे तो मैंने सोचा वीडियो खत्म करने से पहले 2 शब्द और आपको बोल दूं कि अगर आप कंसिस्टेंसी के बारे में सीरियस हैं तो मैं कंसिस्टेंट रहने के लिए टेक्निकली उन्हीं चीजों की बात कर रहा हूं जो किसी को करनी पसंद नहीं है। कोई भी जिम जाके अपने शरीर को थकाना नहीं चाहता, कोई भी बॉडी बिल्डिंग वाला खाना नहीं खाना चाहता, सब लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं और अपनी स्लीप को तो कोई रेगुलेट करना ही नहीं चाहता। सबको टीवी देखना है, सबको सोशल मीडिया स्कैन करना है। तो ये सब वही चीजें जो आपको करना पसंद नहीं है, लेकिन ये वो सैक्रिफाइसेस हैं जो आपको करने पड़ेंगे अगर आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग से अच्छी फिजिक डेवलप करना चाहते हैं। मेन क्वेश्चन है कि आपको वन टाइम रिजल्ट चाहिए कि आपको परमानेंट रिजल्ट चाहिए। अगर आपको वन टाइम रिजल्ट चाहिए देन इट्स फाइन, लेकिन अगर आपको परमानेंट रिजल्ट चाहिए सो कंसिस्टेंसी इज द की। मेकिंग परमानेंट चेंजेस टू योर लाइफस्टाइल इज द की। आपको शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस नहीं ढूंढने हैं जैसे स्टेरॉइड्स, फैट बर्नर्स। आपको क्रैश डाइटिंग नहीं करनी है जो शॉर्ट टर्म रिजल्ट देती है अगर आपको वेट कम करना है तो। मैं कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स की बात नहीं कर रहा हूं। शायद मैं उनके बारे में बात करने के लिए एलिजिबल भी नहीं हूं क्योंकि वो एक अलग लेवल है। मैं आपके और मेरे जैसे रिक्रिएशनल बॉडी बिल्डर्स की बात कर रहा हूं जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का पोटेंशियल ठीक से टैप नहीं करते हैं। बिलीव इन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, बिलीव दैट आप नेचुरली रिजल्ट्स ला सकते हैं। केवल कंसिस्टेंट रहिए, फोकस रहिए अपने पाथ पे। और कंसिस्टेंसी सिर्फ आपकी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी हेल्प नहीं करती है, कंसिस्टेंसी मेक्स यू मेंटली स्ट्रॉन्गर एज वेल। कंसिस्टेंसी की वजह से आपके जीवन में आता है डिसिप्लिन। उसकी वजह से यू नो किन चीजों को आपको जीवन में ना कहना है जो आपके लिए ठीक नहीं है और किन चीजों को आपको हाँ कहना है जो आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप कंसिस्टेंट है तो आप अपने आप को हमेशा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर आप कंसिस्टेंट है तो आपके अंदर एक पैशन होगा to become better. So consistency is the key to a lot of things in life. और ये एक सिंगल एडवाइस मैं बहुत लोगों को देना चाहता हूं irrespective of your age or your gender. And there is no reason why we can't do it. All it takes is dedication and hard work. तो आप सबको मेरी तरफ से गुड लक। I hope all of you achieve all your goals. और आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में।